माय चैनल आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। क्या होते हैं, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके नेचर के बारे में। सर्विस क्या है? एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विस कोई किसी टाइप की एक्टिविटी है या कोई प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देख रहे हैं तो ये एक सर्विस है, एक आप एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ। और प्रोडक्ट क्या है आपका, गुड्स क्या हैं आपके, और फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे वीडियो कैसेट ऑफ अ मूवी, है ना। मूवी देख रहे हैं थिएटर में बैठ के, इसका मतलब सर्विसेज ले रहे हैं। लेकिन आपके हाथ में एक वीडियो कैसेट है मूवी का, तो इसका मतलब आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ में गुड्स हैं। नेक्स्ट है टाइप। ये होते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस शब्द का मतलब है कि हर वक्त ये अलग अलग और डिफरेंट होती है। अब जैसे कि अगर कोई भी आपका, जैसे सैलून में गए आपने वहाँ हेयर कट लिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ा है कि जो बाल इंसान काट रहा है वो हर एक के सेम तरीके से बाल काटे। भाई किसी के ऊंचे कट सकते हैं, किसी के नीचे कट सकते हैं, है ना। किसी के छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है हर टाइप की सर्विस में। मतलब हर एक बार कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। लेकिन गुड्स का क्या है, वो होमोजीनियस है, यानी गुड्स जो है हमेशा सेम रहता है। अब जैसे कि आप डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीद रहे हो 10 रुपये की, तो उसका साइज़, उसका वेट, उसका कलर सभी चॉकलेट्स का सेम होगा। 10-10 वाली कितनी चॉकलेट खरीद लो। लेकिन सर्विसेज में हर वक्त ऊपर नीचे होगा कुछ ना कुछ। अब जैसे कि कभी टीचर एक पढ़ा रही है, तो कभी अगर वो अच्छे मूड में नहीं है तो शायद वो अच्छे से ना पढ़ाए, या बहुत अच्छे मूड में है तो वो अच्छे से पढ़ाएगी, है ना। या फिर किसी टॉपिक की उसकी नॉलेज नहीं है तो शायद वो अच्छे से ना समझा पाए, या किसी चीज़ की टॉपिक की नॉलेज ज़्यादा अच्छे से हो तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएगी, है ना। तो हर वक्त उसकी सर्विसेज जो है अप डाउन होती रहती है। नेक्स्ट है इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल है, उस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो आप उस ट्रीटमेंट के प्रोसेस को आप चेक नहीं कर सकते हो कि आपने टच कर लिया, ठीक है, आपने उसे देख लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स टेंजिबल हैं, यानी आप उसको टच कर सकते हो, जैसे कि आपने मेडिसिन खरीदे। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंसी। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स। अब इनकन्सिस्टेंसी का मतलब कि अलग अलग कस्टमर्स की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि वही मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप किसी भी पार्लर में जाते हैं तो कोई हेयर कट कराने जाता है, कोई ट्रिमिंग कराने जाता है, कोई बालों को कलर कराने जाता है, कोई स्ट्रेट कराने जाता है ना। लेकिन यहाँ पे गुड्स के केस में क्या है, डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड्स। अलग अलग कस्टमर्स की डिमांड जो है ऑलमोस्ट एक ही है। जैसे कि डेयरी मिल्क एक चॉकलेट है, 10 वाली है, तो अगर किसी को वो चॉकलेट चाहिए 10 वाली, तो वो सबको वो 10 वाली ही चाहिए। वो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये 10 वाली चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी लगा दो, या ये 10 वाली चॉकलेट को ऐसे दे दो वैसे दे दो। नहीं, जो है वो प्रोडक्ट है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, एक जैसा है, आपको वही खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। सैमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सैमल्टेनियस शब्द का मतलब है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन एक ही साथ होंगे दोनों, ठीक है। जैसे कि आप, मैंने भी बताया कि आप पार्लर में जा रहे हो, हेयर कट लेने जा रहे हो, तो जब उसका प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जब आपको हेयर कट मिल रहा है, आपको तुरंत तभी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको फ़ोन करके बोल दोगे आप हेयर कट करके रखो, मैं थोड़े दिन में आके ले जाऊँगा, ऐसे नहीं, ठीक है। जब प्रोडक्शन है तभी कंजप्शन है। लेकिन गुड्स के केस में क्या है, प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों सेपरेट यानी अलग हो सकते हैं। जैसे कि परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर। आप एक दुकान पे गए, वहाँ से आइसक्रीम खरीदी, तो आपने जब खरीदी, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कभी हुआ होगा, है ना। या फिर आप उसे बाद में खा सकते हो, फ्रिज में स्टोर कर लोगे, अभी नहीं खाओगे। लेकिन सर्विसेज केस में ऐसा नहीं है, आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हो। जब भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जब भी वो बन रही है, आपको तभी यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। सर्विसेज जो है उसको स्टॉक नहीं बना के रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी। जैसे कि आपकी सुबह 9 बजे की टिकट है, तो आप उसको संभाल के नहीं रख सकते हो उस जर्नी को, 9 बजे की ट्रेन को, है ना, आपको जाना ही पड़ेगा 9 बजे, ठीक है। तो स्टॉक नहीं बना के रख सकते कि 1 साल बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं, टिकट तो खरीद लिया है। नेक्स्ट है कैन बी कैप्ट इन स्टॉक। गुड्स का स्टॉक बना के रख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन की टिकट है, उसको चाहे 20 सालों तक संभाले रखो, अपने पास रखे रखो, वो तो एक ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन जो सर्विस है कि आपको ट्रेन में यहाँ से वहाँ कहीं जाना है, 9 बजे जाना है, उस चीज़ को आप नहीं स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट।
पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, यानी जब सर्विसेज दी जाएगी तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना, कस्टमर को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप हेयर कट लेने गए, मैंने एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब बाल आपको कटवाने हैं तो पार्लर में आपको जाना पड़ेगा, उसके चेयर पे बैठना पड़ेगा, तभी वो आपके बाल काटेगा। ऐसे नहीं है कि आप अपने घर पे बैठे हैं और फ़ोन कर रहे हैं, अरे बाल काट दियो, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल। जब डिलीवरी हो रही है तब जो है आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैन्युफैक्चरिंग अ व्हीकल, कोई भी कार या कोई स्कूटर आपने ख़रीदा है, ठीक है, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो रही है या जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप ज़रूरी नहीं है वहाँ पे होगे ही होगे, ठीक है। आप जैसे कि घर पे होता नहीं, कभी कभी हम लोग जोमेटो से फूड मंगा लेते हैं, तो जब वो फूड बन रहा है या फूड आया, ज़रूरी थोड़ा ना आप उधर हो या ना हो, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो बाद में आराम से खा सकते हो, है ना। सो इसके बाद वीडियो ख़त्म।